शर्मा परिवार के पुराने घर की दीवारों पर कई तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन एक फैमिली फोटो सबसे अलग थी। उसमें सब मुस्कुरा रहे थे, पर सबसे पीछे एक गहरी परछाई खड़ी थी। चेहरा धुंधला, बस एक काला धब्बा। परिवार वाले इसे रोशनी की चाल या कैमरे की खराबी मानते थे, लेकिन मेहमानों को वह परछाई डराती थी। बच्चे उस तस्वीर के पास जाने से डरते थे, मानो रात में वह साया बाहर आ जाता हो। यह डर घर की दीवारों में दबा रहा। बड़े लोग इस पर बात नहीं करते थे। जब भी कोई बच्चा पूछता, उसे चुप करा दिया जाता, जैसे उस साए का जिक्र करना ही अशुभ हो। धीरे धीरे वह तस्वीर एक अनकहे डर का प्रतीक बन गई, एक रहस्य जिसे कोई सुलझाना नहीं चाहता था। समय बीतता गया, नई पीढ़ी बड़ी हो गई, लेकिन वह तस्वीर और उसका डरावना साया वहीं टंगे रहे, अब और भी गहरा और भी डरावना। सब कुछ बदल गया जब शर्मा परिवार में चोरी हुई और पुलिस आई। जांच अधिकारी त्रिशा देसाई की नजर उस अजीब तस्वीर पर पड़ी। उसने परिवार के चेहरों पर डर देखा, जो चोरी से कहीं गहरा था। त्रिशा ने तस्वीर के बारे में पूछा तो एक युवा सदस्य ने कांपती आवाज में परछाई का जिक्र किया। त्रिशा ने तस्वीर को जांच के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला किया। परिवार वाले हिचकिचाए, पर मना न कर सके। ऑफिस पहुंचकर त्रिशा ने तस्वीर को हर एंगल से देखा। साया इंसानी ढांचे जैसा था, जैसे कोई जानबूझकर छिपा हो। त्रिशा ने तय किया वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। अब यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं, एक गहरी पहेली थी। त्रिशा ने तस्वीर को हाई रिजोल्यूशन स्कैनर में डाला और झूम किया। परछाई की धुंधली रूपरेखा अब इंसानी आकृति जैसी दिखने लगी। उसने तस्वीर के एक्सपोजर और कंट्रास्ट बदले, हर परत को डिजिटल सॉफ्टवेयर से खंगाला। दादी के लॉकेट में एक धुंधला प्रतिबिंब दिखा, एक इंसानी चेहरे की झलक। त्रिशा ने परिवार से तस्वीर का नेगेटिव मंगवाया, उसे स्कैन किया। नेगेटिव में परछाई की जगह एक आदमी साफ दिख रहा था। वह आदमी परिवार के सबसे पीछे अंधेरे में खड़ा था, चेहरा उदासी और गुस्से से भरा। उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ थीं, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो। अब साफ था, वह डरावनी परछाई असल में एक इंसान था। त्रिशा ने चेहरे को साफ किया, सॉफ्टवेयर से पहचानने की कोशिश की। वह एक नौजवान था, जिसकी शक्ल परिवार के कुछ सदस्यों से मिलती थी। त्रिशा ने प्रिंट लेकर दादाजी को दिखाया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए नाम लिया, मोहन। मोहन दादाजी का छोटा भाई, जो सालों पहले अचानक गायब हो गया था। युवा पीढ़ी ने उसका नाम सुना था, पर कभी देखा नहीं था। अब वह हर तस्वीर में एक परछाई बनकर खड़ा था। त्रिशा को एहसास हुआ, यह सिर्फ तस्वीर की जांच नहीं, एक गुमशुदा इंसान की कहानी है। दादाजी ने बताया, मोहन ईमानदार था, सच का साथ देता था, और शायद उसने कुछ ऐसा जान लिया था जो नहीं जानना चाहिए था। त्रिशा ने परिवार से पुराने फोटो एल्बम मंगवाए, हर तस्वीर को ध्यान से देखा। मोहन सिर्फ एक नहीं, लगभग हर तस्वीर में था, कभी खिड़की के बाहर, कभी दरवाजे के पीछे, हमेशा अंधेरे में। उसका चेहरा गंभीर, आंखें परिवार पर टिकी, मानो वह कैदी हो जिसे अपनी खुशियों में शामिल होने की इजाजत नहीं। त्रिशा ने नोट किया, मोहन उन्हीं तस्वीरों में दिखता जिनमें रमेश और उसके बिजनेस पार्टनर होते। उसकी मौजूदगी एक खामोश चेतावनी थी, एक गवाह जो कुछ कहना चाहता था। परिवार के लोग सन्न रह गए। सालों से वे इन तस्वीरों को देख रहे थे, पर कभी सच नहीं देखा। अब हर मुस्कान के पीछे एक गहरा राज था, और मोहन एक परछाई बनकर हर पल उनके साथ था। त्रिशा समझ गई, मोहन का हर तस्वीर में होना इत्तेफाक नहीं था, वह निगरानी कर रहा था। उसने रमेश और उसके बिजनेस की जांच शुरू की। पता चला, मोहन के गायब होने वाले साल में रमेश ने अचानक बहुत पैसा कमाया। बैंक स्टेटमेंट और कंपनी के खातों से बड़ा घोटाला सामने आया। रमेश और उसके पार्टनर ने गरीबों के लिए बने फंड में हेराफेरी की थी। दादाजी ने बताया, मोहन ने रमेश को रोकने की कोशिश की थी। दोनों में झगड़ा हुआ और फिर मोहन गायब हो गया। अब सारी कड़ियां जुड़ गईं। मोहन सच का गवाह था, पर परिवार को बचाने के लिए चुप रहा। उसकी तस्वीरों में मौजूदगी एक खामोश विरोध थी। वह जानता था इन खुशियों की नींव झूठ पर है। वह एक गवाह था,
जो हर पल परिवार को उनके गुनाह की याद दिला रहा था। पुलिस रिकॉर्ड में मोहन को 20 साल पहले गुमशुदा घोषित किया गया था, पर तृषा को कहानी झूठी लगी। अगर मोहन घर से गया था तो वह तस्वीरों में कैसे दिखता रहा? तृषा को शक हुआ। मोहन कभी गया ही नहीं, वह घर में या आसपास छिपा था और कुछ लोग जानते थे। तृषा ने घर की तलाशी ली, स्टोर रूम, छत, तहखाना। तहखाने में एक पुराना बंद कमरा मिला, अंदर बिस्तर, मेज, किताबें और 20 साल पुराना कैलेंडर। ये मोहन का कमरा था, वह यहीं रहता था, दुनिया से छिपा। तृषा को अब यकीन हो गया, मोहन को कैद किया गया था, वह कभी गया ही नहीं। कमरे की हालत देखकर तृषा समझ गई, मोहन को तहखाने में कैद रखा गया था। मेज की दराज में मिली डायरी में मोहन ने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। कैसे उसने रमेश के घोटाले का पता लगाया, कैसे रमेश ने उसे बंद कर दिया। मोहन कभी कभी रात में चुपके से बाहर निकलता, परिवार को दूर से देखता और तस्वीरों में अंधेरे में खड़ा हो जाता था। वह सबूत छोड़ना चाहता था, उसे उम्मीद थी कोई न कोई उस परछाई को देखेगा और सच सामने आएगा। तृषा ने डायरी पढ़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। यह एक भाई के विश्वासघात और अकेलेपन की कहानी थी। तृषा ने रमेश को गिरफ्तार किया, पहले इनकार, फिर सबूतों के सामने कबूलनामा। रमेश ने बताया, मोहन अब भी उसी कमरे में है, बूढ़ा और कमजोर, लेकिन जिंदा। पुलिस ने मोहन को तहखाने से बाहर निकाला। 20 साल के अंधेरे ने उसे बदल दिया था। परिवार रो रहा था, कुछ शर्म से, कुछ दुख से। मोहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी आंखों में सुकून था, आखिरकार उसे आजादी मिली थी। रमेश को उसके अपराधों की सजा मिली। परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई, पर सच सामने आना जरूरी था। वह पुरानी फैमिली फोटो अब पुलिस के पास थी। अब वह डरावनी नहीं, बल्कि बहादुरी की कहानी थी। तृषा देसाई अक्सर उस तस्वीर के बारे में सोचती है, कैसे एक परछाई ने सच को उजागर किया। वह जानती है, सच को कितनी भी गहराई में दफना दो, वह किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है।